पिल्ले, ठीक है जी, रिकॉर्ड। ठीक है जी। अब वो देखो बिल्ले को, मैंने देखो अभी 5 लाख रुपए, गंदी सी शक्ल वाला, और कहा आपने आपको कहाँ से। भाई कुछ, भाई कुछ नहीं रखा, अब जो है ना यही बनो, वीडियो बन, मोबाइल निकालो कहीं पर भी कुछ भी खड़े होके, तीसरे में गुम, चौथे में माहिर, इस तरह की। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम आते हैं अपने पास न्यू, न्यू पे आते हैं, यहाँ पर एक और फोल्डर कहता हूँ, मैंने कहा भाई मेरे पास एक फोल्डर आ गया। यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास बूटस्ट्रैप डिजाइन। ठीक है जी, ये हमारे पास बूटस्ट्रैप का यहाँ पर डिजाइन हमारे पास यहाँ पर आ गया। यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको मैं यहाँ पर करता हूँ कि CMD, और इसको करते हैं कोड एंड डॉट। कोड एंड डॉट आपके पास यहाँ पे आ गया, सिंपल सा एक फॉर्मेट, यहाँ पर इसका फोल्डर खुल गया, जैसे आई ट्रस्ट द ऑथर। बूटस्ट्रैप डिजाइन का ये फोल्डर है, इसके अंदर हमने अब क्या बनानी है, फाइलें बनानी है। कंट्रोल एन, कंट्रोल एस, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है, सो अगेन कंट्रोल एन, मुझे अब CSS तो चाहिए नहीं है। तो यहाँ पर हम आते हैं, अपने पास दो तरीके के हम यहाँ पर पेजेस देखते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने आता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क में यहाँ पर करता हूँ, और ये मेरे पास मास्टर टेम्पलेट आ गया, जो कि एक डॉक टाइप स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ था सबसे। अब ये आपको पता है, जब आप अपनी कस्टम CSS आते थे, कस्टम CSS पे क्या करते थे, लिंक देते थे, लिंक एच रेफरेंस क्या देते थे, स्टाइल शीट डॉट CSS करते थे, अगर आपकी खुद की CSS होती थी। अब वो नहीं है, अब हमें बूटस्ट्रैप क्या दे रहा है, अपनी CSS दे रहे हैं। बूटस्ट्रैप कह रहा है मेरी CSS को कॉल कर लो, भाई हमारी CSS को यूज करो, जरा आजमा के देखो, हमें भी, हम भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम आते हैं, और इसी तरह यहाँ पर आपने लिखा कि क्या लिखते हैं, यहाँ पर मैं कहता हूँ बूटस्ट्रैप, सिंपल। यहाँ पर अगर आप बूटस्ट्रैप भी लिख दो काफी है, बस बूटस्ट्रैप लिख दिया आपने। ये यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर इसको कहा कि अपने पास क्लिक किया, ठीक है जी, ये आपके पास इस तरह का फॉर्मेट यहाँ पर आ जाएगा। पहला रीड डॉक्स, रीड डॉक्स पे आपने क्लिक किया, तो ये देखो रीड डॉक्यूमेंट पे यहाँ पर चले गए। क्विक स्टार्ट इसने यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या है। यहाँ पर आप आ रहे हो, ये आपके पास लगी हुई है CDN और GST। तो यहाँ पर आप आते हो, यहाँ से आपको कैसे उठाना है, क्विक द क्विक स्टार्टेड CDN, ये आपको यहाँ पे आप देखते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं कहता हूँ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के अंदर भी यहाँ पर अगर आते हो, इंट्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे आपके पास क्विक स्टार्ट। ओके, ये मेरे पास CSS की लगी हुई है, ठीक है, CSS की, और ये JS की लगी हुई है, लेकिन इसके साथ पूरी लिंक नहीं आ रही। यहाँ पर आप जानते हो कि एक टैग मसला है, कौन सा टैग मिस है यहाँ पर, लिंक का टैग। ठीक है, इन्होंने क्या दी हुई है, पूरी हमें लिंक दिया हुआ है, लेकिन लिंक का टैग मौजूद नहीं है। बस कंट्रोल C यहाँ से करते हैं, और यहाँ पर हम आते हैं, और यहाँ पर मैं खुद लिंक देता हूँ, मैं कल लिंक, ठीक है जी, और H रेफरेंस के अंदर ये लिंक में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं बॉडी के अंदर भी, बॉडी के अंदर भी यहाँ पर देता हूँ स्क्रिप्ट का टैग, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पे जब हम काम करते हैं, मैं इनसे बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट यहाँ पर सोर्स, सोर्स फाइल देनी है। यहाँ पर आप आए, और ये आपके पास JS की फाइल लगी हुई है, यहाँ से हम आते हैं, इसको कंट्रोल C करते हैं, और यहाँ पर आके मैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं टेस्ट करता हूँ कि वाकई मेरे पास ये बूटस्ट्रैप काम कर रही है या नहीं कर रही। जस्ट सिंपल H1 देता हूँ, H1 यहाँ पर देता हूँ, फॉन्ट टेस्टिंग, ठीक है जी, विद बूटस्ट्रैप। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, H1 पे आता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ कि वाकई कुछ काम हो भी रहा है या नहीं हुआ। यहाँ पर हम देते हैं क्लास, क्लास का नेम पता होगा। यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट, मैं कहता हूँ टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पर कहता हूँ डेंजर। index.html पे आते हैं, इसको यहाँ पर हम करते हैं एग्जीक्यूट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये काम हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक मसला आ रहा है, ये जो थीम आ रही है ना, ये सारी की सारी कहाँ की आ रही है, अब ब्राउजर की खुद की आ रही है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ उसको रूम फ्लैग्स, और यहाँ पर मैं कहता हूँ थीम, इसकी थीम किसी ने चेंज की हुई है, अनएबल करने के बजाय यहाँ पर मैं कहता हूँ डिसेबल, उसको करते हैं रिलॉन्च नाउ। ठीक है, सही हो गया। अब यहाँ पर बस इतना सा काम था।
ये क्या थी, आपके पास CDN देना है, ये आपके पास, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ऑफ ऑनलाइन है। मतलब कि ये अगर लिंक उस वक्त काम चलेगा जब आपने यहाँ पर आपके पास नेट चल रहा होगा। नेट आपका चला गया, मतलब कि ये लिंक आपका काम करना इसने बंद कर दिया। ठीक है, अगर आप देखें मैं CDN को क्लिक करता हूँ, CD क्या लिखा हुआ है, इसकी एक वेबसाइट है cdn.jsdeliver.net। मतलब कि हमारे पास एक CDN एक ऐसी जगह है, यहाँ पर मैं कहता हूँ, ठीक है, cdn.jes.net। इस यहां से सारी की सारी CDN कंटेंट उठ के आ रहा है आपके पास इस वेबसाइट से। तो अब यहाँ पर देखते हो ये पूरी की पूरी क्या लगी हुई है, इसके अंदर बूटस्ट्रैप की पूरी क्लासेस लगी हुई है, जिनको मैं कह रहा था कि आपको पता हो, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन आपको पता हो और उनके नेम याद आपको हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने पास आते हैं। अच्छा, अब मैं आपको मेथड बता देता हूँ। अब ऑफलाइन मेथड ये था आपका, यहाँ पर ऑनलाइन, ऑनलाइन मेथड। अब यहाँ पर आते हैं अपने पास ऑफलाइन मेथड कैसे करेंगे। ऑफलाइन में मतलब मुझे कोई ना कोई अपने पास सोर्स फाइल तो रखनी पड़ेगी। ठीक है, सोर्स फाइल यहाँ पर हम आते हैं अपने पास, इसके यहीं पर हम आते हैं, इसके डॉक्यूमेंट हम आते हैं अपने पास। डाउनलोड, डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड के अंदर आए, यहाँ से आपने क्या कर लेना है, यहाँ से आपने बस कंपाइल CSS एंड इसको कर देना डाउनलोड। ये आपके पास किसमें आ गई, ये आपके पास WinRAR फाइल के अंदर ये पूरा का पूरा ये पूरी फाइलें आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम करते हैं इसको ओपन। WinRAR पे लिखा हुआ है, इसको यहाँ से हमने क्या ओके। ठीक है, ये मेरे पास बूटस्ट्रैप 5.30 लिखा। CSS के अंदर आए, CSS के अंदर आपको पता है एक्सट्रैक्ट हेयर, एक्सट्रैक्ट फोल्डर अगर करोगे पूरी की पूरी फाइल्स उठ के आ जाएंगी। तो मुझे यहाँ पर एक्सट्रैक्शन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइल चाहिए, कौन सी, बूटस्ट्रैप मिन के नाम से, ये वाली बूटस्ट्रैप मिन के नाम से चाहिए, इसको ऑफलाइन चलाना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ बूटस्ट्रैप डिजाइन, तो यहाँ पर भी आता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ जैसे आप CSS की फाइल बनाते थे, CSS की फाइल मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर आते हैं और ऐसा करता हूँ, उसको मैं उठाता हूँ, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मतलब कि ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर दिया। बूटस्ट्रैप मिन डॉट ओके, ये मैप की लग गई, ये नहीं चाहिए यार, ये वाली चाहिए, बूटस्ट्रैप मिन डॉट CSS। यहाँ पर आए, ये बूटस्ट्रैप मिन डॉट CSS की लग गई। देखो यहाँ पर आप आते हो, उसको आप यहाँ पर खोलो जरा विजुअल स्टूडियो कोड पे। देखो विजुअल स्टूडियो कोड पे जब खोल रहे हो तो पीछे देख रहे हो ये सारी की सारी क्या बनी हुई है, एक ही पेज पे ये देख रहे हो सारी क्लासेस बनी हुई है। अब इसी के अंदर कोई क्लासेस होगी जिसका नाम होगा आपके पास, कंट्रोल F करते हो, यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास टेक प्राइमरी, टेक्स, आ गई आपके पास, देखो डॉट टेक्स प्राइमरी के नाम से क्लास। ओके, इसको एंटर करके न्यू लैंग्वेज में ले आता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका डॉट मिक्स हो गया। ठीक है जी, डॉट टेक्स्ट प्राइमरी यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी पूरी क्लास बनी हुई है। ओके, सो यहाँ पर हम आते हैं अपने पास। अब क्या करते हैं, देखो अगर मैं आऊं, मेरे पास इस वक्त बूटस्ट्रैप क्या हो गई है, ऑफ हो गई है, इंटरनेट मेरा चला गया है। तो रिजल्ट कुछ कैसा आने वाला है आपके पास, ओहो कहाँ फाइल चली गई मेरी, index.html। ठीक है जी, ये आप इंटरनेट नहीं चल रहा, बूटस्ट्रैप अब ऐसे आ रही है। अब इसको चलाने जो हमने सोर्स फाइल के थ्रू, मतलब कि ऑफलाइन, तो यहाँ पर भी आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ लिंक, लिंक के अंदर जैसे आपको पता है आप क्या देते थे, स्टाइल सी डॉट CSS देते थे। अब मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS मेरे पास पड़ी है, उसको चला लेना। रिफ्रेश करते हैं, हो गया काम। तो इसमें कोई मुश्किल, अब मसला क्या है, मुश्किल क्या है भाई, इंटरनेट होगा भाई, मुझे कहीं बूटस्ट्रैप पढ़नी भी है तो मैं बिना इंटरनेट के तो पढ़ ही नहीं सकता, कुछ ना तो कुछ हमें उठाना कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए तो आपको फिर इससे अच्छा, जब हम नेट पे ही जब काम कर रहे हैं, इससे अच्छा हम CDN ना लगा लें। फिर एक और भी बात है, अगर आप किसी को सेंड कर रहे हो फाइल को, किसी क्लाइंट को या किसी और के पास भी, उसका नेट बंद हो गया तो फिर क्या है। तो इससे अच्छा ये है कि आप वहां पर अपने पास खुद ये लिंक
इस तरह का भी बना के रख लो, और दोनों दोनों लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। नेट पे भी चल रहा है और ऑफलाइन भी चल रहा है, मैं क्या देता हूँ इसको भी चला लो। दोनों चल रहे हैं हमारे पास, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। कोई क्लैश नहीं होने वाला। ठीक है जी, ना इनमें कोई धमाका होने वाला है कि जी आपने अगर 2 ग्राम तारे लगा दी तो न्यूट्रल न्यूट्रल लगा दिया और वहां पर आपका फेस उड़ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर मैं कहता हूँ ऑफलाइन ऑफलाइन मेथड। ठीक है जी, दोनों चल रही हैं आपके पास। अगर मेरे पास यहाँ से कोई गड़बड़ हो गई बाबा, तो इसको यहाँ पर मैं कहता हूँ bootstrap डॉट min डॉट css, ऑफलाइन क्लोज हो गई अब। कोई फर्क। और अगर दोनों ही क्लोज हो जाएं, दोनों ही उड़ा दिए आपने, फिर तो डेफिनेटली रह ना सके तो अपने पास बैकअप ही रखो एक ड्यूटी। ठीक है जी, हमने वो बैकअप एक लगाया हुआ था। हाँ, लाइट जा रही है तो आओगे। ठीक है जी, तो ये दो तरीके हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। अब अब आपको चाहिए यहाँ पर, मैं कहता हूँ कि अपने पास ओके। सो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर हम आते हैं। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फायदा और इसका एडवांटेज क्या है। बेसिकली यहाँ पर हमने कहा था फ्लैग सिस्टम में आपको पढ़ा रहा था, यहाँ पर इसका पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना वो काम करता है फ्लैक्स फॉर्मेट पर। ठीक है जी। सो यहाँ पर हम आते हैं अपने पास, यहाँ पर मैं आता हूँ। हाँ, फुल रिस्पॉन्स है बिल्कुल। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास, यहाँ पर इसकी क्लासेस का नाम है, यहाँ पर मैं कहता हूँ कंटेनर। ठीक है जी, कंटेनर। कंटेनर में यहाँ पर मैं आता हूँ, इस कंटेनर को कुछ नहीं पता, कंटेनर यहाँ पर इसका है ऑटो। कंटेनर ऑटो का मतलब यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाय आई एम अ कंटेनर। और यहाँ पर आते हैं अपने पास, ये जो कंटेनर है ये क्लासेस, ये कहाँ से हमारे पास उड़ के आ रहे हैं, ये है हमारे पास बूटस्ट्रैप की। ठीक है जी, यहाँ पर मैं कहता हूँ कंटेनर फ्लूइड को क्लोज करें। ठीक है जी, कंटेनर कंटेनर फ्लूइड। और इसको भी यहाँ पर कहता हूँ अपने पास हाय आई एम अ कंटेनर फ्लूइड। कंट्रोल एस करते हैं अपने पास, यहाँ पर हम आते हैं और अब देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। देख रहे हो यहाँ पर हाय आई एम अ कंटेनर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और हाय एम अ कंटेनर फ्लूइड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा क्यों, क्या हो रहा है इसके अंदर। मजे की बात, कंटेनर कंटेनर के बाद यहाँ पर हम आते हैं, इसमें अगर आप कलर देखें यहाँ पर मैं कहता हूँ बिल्कुल आप सही हो, यहाँ पर मैं कहता हूँ इसको कहता हूँ बीजी, यहाँ पर मैं कहता हूँ डेंजर। ठीक है जी। और यहाँ पे आता हूँ बीजी डेंजर के अंदर, यहाँ पे हम आए अपने पास बीजी, मतलब के बैकग्राउंड प्राइमरी। देख रहे हो कंटेनर क्या होता है, कंटेनर आपके पास यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर स्पेसिंग देते हैं यहाँ से, ठीक है कुछ आपके पास। और कंटेनर यहाँ पर पूरा का पूरा आपके पास, ये कंटेनर फ्लूइड के अंदर पूरी विड्थ आपके पास ऑक्यूपाई करता है। मतलब कि देखो जैसे आपके पास, जैसे कोई वेबसाइट होती है, अगर हम खोलें क्लिक बस, देख रहे हो ये वाला अगर आप सेक्शन देखो, यहाँ पर क्या मतलब कि ये आपके पास क्या, ये इसके अंदर जो येलो कलर आ रहा है ये वैसे ही, तो इन्होंने यहाँ पर क्या क्या होगा, इन्होंने अपने पास ये सारा का सारा जो सेक्शन ये जो यहाँ से लिया हुआ होगा, ये कंटेनर में लिया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिंग ले रहा है। और अगर आप देखो यहाँ पर भी, तो ये क्या आपके पास कंटेनर, और यहाँ पर आपके पास में क्या लगी हुई है, यहाँ पर पैडिंग लगी हुई है। ओके, यहाँ पर अगर हम आए इंस्पेक्ट करें इसको, यहाँ पर कंटेनर कंटेनर के अंदर आप देखो कंटेनर, और ये देखो इन्होंने यहाँ पर क्या दी हुई है, पैडिंग दी हुई है, पैडिंग राइट और पैडिंग वहां से लेफ्ट किया हुआ है। ठीक है, जैसे आपके पास, और यहाँ पर हम आते हैं इसको भी इंस्पेक्ट एलिमेंट करके अगर हम देखें, क्या वाकई इसमें कोई कंटेनर जैसी प्रॉपर्टी यूज हुई भी है। देख रहे हो, या यहाँ पर भी इसका कंटेनर ही आ रहा है। रिस्पॉन्सिव से हटाते हैं,
देख रहे हो बच्चा, ये देखो ऊपर आपके पास ये देखें, यहाँ पर हम आते हैं एडसेंस को इन्होंने बैनर भी, यहाँ पर कंटेनर, यहाँ पर ठीक है, ये अपने पास नैव बार से भी यहाँ पर इन्होंने भी, जैसे आपके पास यहाँ पर हम आते हैं एक और हम बात करते हैं वेबसाइट की, KFC की, एक मिनट। देखिए इसके अंदर भी ये क्या होगा, इसके भी यहाँ पर देखें, ये इसकी पूरी की पूरी जो बॉडी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो ब्लैक कलर आ रहा है, ये कंटेनर है, कंटेनर फ्लूइड होगा, और ये यहाँ से यहाँ पर जो सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, ये क्या होगा, सारा का सारा कंटेनर के अंदर। अगर आप इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट इसको नहीं देख सकते क्योंकि इनकी जो वेबसाइट बनी हुई है ना उस पर बनी हुई है रिएक्ट पे, तो फायदा ही नहीं है इसका देखने का। ठीक, ये रिएक्ट, हाँ ये रिएक्ट जैसे पे बनी हुई है पूरी एप्लीकेशन ये वाली। OLX भी रिएक्ट पे बनी हुई है। कैसे रिएक्ट की सबसे अच्छी बात यही है कि रिएक्ट आपके पास फास्ट एप्लीकेशन होती है। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपके पास ना रिएक्ट एप्लीकेशन, ये जैसे मैं यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करता हूँ, पिकअप पे क्लिक करता हूँ, तो देखिएगा यहाँ पे कहीं पर भी जाओ, ठीक है, तो देखें ये क्या कर रहा है, शेयरिंग खुल गई डायरेक्ट। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रॉल नहीं कर रहा पेज। बाकी कहीं पर भी जाते हो, नेटवर्क पे जाते हो, ये भी मुझे लगता है रिएक्ट पे बनी हुई है सीरीज। यहाँ पर देख रहे हो ये रिफ्रेश हो रहा है पेज, टीम्स में जाते हो, इंडिया पे जाते हो, देखो ये देखे रिफ्रेश हो रहा है, ब्राउजर काम कर रहा है, मतलब के देखें, वीडियोस पे आते हो, प्ले लिस्ट पे आते हो, यहाँ पर देखिए रिफ्रेश हो रहा है। किसके अंदर, वेब में क्या चीज, कैसे की वेबसाइट है, ये भी इन्होंने रेक जैसे काम किया हुआ है। सिग्नेचर बॉक्स देखें, सिग्नेचर बॉक्स देखें, वेबसाइट रीड नहीं हुई, OLX भी रिएक्ट पे बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये आपके पास अभी फर्स्ट टाइम वेबसाइट चलती है। मैं जैसे हाउसेस पे जाता हूँ, देखें पेज वेबसाइट लोड नहीं हुई, ये वन पेज एप्लीकेशन कराती है। रिएक्ट इसलिए हो रहा है कि अगर कहीं बड़ी बड़ी एप्लीकेशन होती हैं वो ज्यादा फास्ट काम करने के लिए, किसी के पास अगर आप देखो आपका नेट सबसे स्लो हो जाए, सबसे स्लो हो जाए, कुछ नहीं खोल रहा, ठीक है, थोड़ा सा भी नेट में पावर है ना, तो OLX जैसी, ये KFC जैसी वेबसाइट खुल जाएंगी। वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन भी ये का है भी बहुत फायदा भी, और ठीक है, खैर वो हम उस पर नहीं पढ़ने वाले ना, वो हमारे काम की अभी चीज है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं अपने पास, मेरे पास ये यहाँ पर आ गया आई कंटेनर व्यू, यहाँ पर कंटेनर, आपके पास अक्सर वेबसाइट पे भी काम इस तरह का ही हो रहा होता है। मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं यहाँ पर कहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं अपने पास, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपका जो पेरेंट भी होता है वो कंटेनर, मैं यहाँ पर लेता हूँ कंटेनर फ्लूइड, ताकि पूरा का यहाँ पर पूरा आ जाए, और मुझे कोई गैप देना है यहाँ पर, मैं यहाँ पर देता हूँ उसको, कहता हूँ डॉट कंटेनर, डॉट कंटेनर, यहाँ पर मैं आता हूँ और इस कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं अपने पास पूरा का पूरा यहाँ पर देखिएगा, मैं इसके अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ उसको कंटेनर फ्लूइड BG, मैंने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर ले लो इन्फो, ठीक है, BG इन्फो, और इस कंटेनर के अंदर आता हूँ, ठीक है, कंटेनर फ्लूइड क्या होगी, बॉडी के साथ पूरी चिपकी भी आएगी, कंटेनर आपके पास थोड़ी सी स्पेसिंग अंदर से लेगा, और उसके अंदर हम चलाते हैं अपने पास नैव बार, ठीक है, यहाँ पर आप आए, किसके अंदर आप जाएगा, कंपोनेंट के अंदर गए, कंपोनेंट में आपको क्या मिल गया, नैव बार आ रहा है, यहाँ पर हम आते हैं अपने पास, जस्ट ये पूरी की पूरी नैव बार यहाँ से हम करते हैं कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी, और अपने पास आप कहाँ पर आ गए। अब मैं ऐसा काम कर रहा होता HTML CSS का, आपको क्या समझ में आता, डायरेक्टली बूटस्ट्रैप पे ले जाता है तो नहीं आता कुछ भी। अब आपको पता है कंटेनर फ्लूइड क्लासेस क्या चीज है, हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, हमें अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हम कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं अपने पास, देखते हैं क्या रिजल्ट आया है, डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिफ्रेश किया, आप देख सकते हो यहाँ पर नैव बार बिल्कुल आपके सेंटर में आई है, ये जो साइडों पे ब्लू ब्लू कलर आ रहा है, ना 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 ना, ये कहाँ से आ रहा है, ये किसका है, कंटेनर फ्लूइड का, ये कंटेनर यहाँ पर फ्लूइड लगी हुई है, जो नैव बार यहाँ पर कंप्रेस करता हुआ लेकर आ रहा है, ये क्या है, ये कंटेनर के अंदर आया है, ऊपर वाली हटाता हूँ एक मिनट,
एक सेकंड, शुक्र आज पिन की डिमांड नहीं आई। ओके, कंटेनर फ्लूइड भी आ रहा है। बिल्कुल कंटेनर फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब समझ लो, इतना सा समझ लो, कंटेनर पूरा बॉक्स है, फ्लूइड मतलब फैल रहा है। हम कहते हैं ना फ्लूइड, बस इतना याद, इस तरह का रखो फ्लूइड। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर आ गया, मतलब के पूरे सेक्शन में। ये बैकग्राउंड कलर नहीं है, ये आपके पास यहाँ पर आपने इसके पीछे बैकग्राउंड लगाया हुआ है बैकग्राउंड कलर, लेकिन ये है क्या, ये पूरा का पूरा पेरेंट कंटेनर फ्लूइड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और नेव बार को मैं कंटेनर से, मतलब कि इसके पेरेंट से निकाल कर बाहर लगाता हूँ, ठीक है जी, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ उसको, वैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, हमें पता है वरना डिस्प्ले ब्लॉक कर लेंगे। यहाँ पर हम लगाते हैं BR, ठीक है जी, ताकि थोड़ा सा नीचे हो जाए, हम अभी समझ निकली, वरना BR का टैग इतना यूज नहीं करते, नहीं करूंगा। ये आपकी पूरी की पूरी नेव बार है। ठीक है, नेव बार यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर आपने वहां पर क्या लगाया, वहां पर कंटेनर लगा लिया, तो आपके पास काम ऐसा होगा। ठीक है, एक और चीज, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे कंटेनर फ्लूइड देने की जरूरत नहीं थी, मैं अगर डॉट कंटेनर देता हूँ पहले, डॉट कंटेनर, ठीक है, इसी नेव बार में, और यहीं पर स्नैप बार को कॉपी, ओहो, पूरी नेव बार कॉपी करनी पड़ेगी। नेव बार को कॉपी किया, कॉपी, ठीक है, कंटेनर में आए, इस कंटेनर में डाल देते हैं। देख रहे हो अब कितना डिफरेंस आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास ये कलर का फर्क आ रहा है, तो आपको पता है यहाँ पर नैप बार पे आते हैं अपने पास, नैप बार में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बीजी बॉडी लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम करते हैं अपने पास बीजी, एक सेकंड एक सेकंड, ये बॉडी में नहीं काम करता, ये करता है आपके पास नैप बार, यहाँ पर आपके पास बीजी बॉडी टेरिटरी, यहाँ पर हम करते हैं इसको बीजी डेंजर, ठीक है, ये बीजी डेंजर, यहाँ पर मैं कहता हूँ बीजी इन्फो, नहीं बीजी सक्सेस, और यहाँ पर हम कहते हैं अपने पास बीजी, अपने पास क्या होता है, वार्निंग, के रिफ्रेश करते देखें आपके पास। ठीक है, वार्निंग में यहाँ से लेकर ये क्या आपके पास, ये क्या आ रहा सेक्शन, ये आ रहा था कंटेनर फ्लूइड, उसके अंदर पेरेंट आया कंटेनर, और कंटेनर से ये पूरा का पूरा नैप बार बन गया। ये क्या हुआ, ये बिल्कुल सीधी सादी हमने नैप बार कॉपी पेस्ट की, इसके अंदर कोई ना कंटेनर है ना कंटेनर फ्लूइड है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डायरेक्टली आपका यहाँ पर कंटेनर है। ठीक है, इस वाले में, रेड वाले में इसमें कंटेनर है, और इसके कंटेनर के अंदर हमने यहाँ पर क्या की है, अपने पास नैप बार दी है। ठीक है, उसमें यहाँ पर नैप बार, ये विदाउट कंटेनर है, ये प्योर नैप बार है, न इसमें कोई कंटेनर है, न इसमें कंटेनर फ्लूइड है। क्या क्या चीज, कंटेनर फ्लूइड है, नीचे वाला कंटेनर है, नहीं ना ना ना, नीचे वाला विदाउट कंटेनर एंड विदाउट कंटेनर फ्लूइड, ग्रीन वाली, ग्रीन, ग्रीन, हाँ, जो ऑरेंज वाली है ना, येलो वाली, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कंटेनर फ्लूइड भी है, फिर कंटेनर है, फिर नैपबार है। ग्रीन वाले में जस्ट नैपबार है, रेड वाले में सिर्फ कंटेनर है, फिर नैपबार है। समझ में आया, मतलब कि आपके पास एक पूरा पेरेंट 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 सिस्टम कैसा है, उसके चाइल्ड यहाँ पर कैसे क्रिएट किए। ओके, इंक्रीज और डिक्रीज तो नहीं होगा, लेकिन ये रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, ये देख रहे हो, एक को क्लिक किया, ये सब पे आपके पास देखो काम करते हुए नेविगेशन पे आ रहे हैं। बिल्कुल लास्ट क्लास में आप आए थे,
मैंने करवाई थी पूरी। ठीक है, मैं करवा चुका हूं, मैंने इसको करवाया हुआ है, वो वीडियोस नीचे पड़ी हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं। इसको इसको कर लेते हैं। ठीक है जी। कस्टम, सारा का सारा काम कस्टम का अब हम किस पे करते हैं, अब हम ऐसा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वाले पे करते हैं। ठीक है जी। वेबसाइट में, क्योंकि समझ लो कि आपके पास अच्छा, ओके, अगर हम बूटस्ट्रैप की खुद की देखें, तो बूटस्ट्रैप वालों ने खुद भी क्या किया हुआ है, फुल बिट पे यहाँ पर इसको ओके पाए, यहाँ पर क्या हुआ है, हम इस तरह का इसकी पर्पल, इसी की कॉपी यहाँ पर हम करते हैं। अच्छा जी, खैर, बहरहाल यहाँ से आते हैं, सबको क्या करते हैं, क्लियर कर दूं, जो कि रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर आते हैं, नैब बार कोई कॉपी हमने यहाँ पर किया, नैब बार हमने पूरी की पूरी दे ली अपने पास। ठीक है, हमारे पास एक नैब बार आ रही है। अब आपको क्या है, यहाँ पर कस्टम काम करने के लिए भी ये मैंने पहले दिन से बताया था कि यहाँ पर थोड़ा है काम सारा अब रटाफिकेशन का। इसको आपकी खुद डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी। ठीक है जी। ये आपके असाइनमेंट है कि अपनी बूटस्ट्रैप को अच्छा कवर करने के लिए, क्योंकि हमने इसके बाद इंशाल्लाह भाई जावास्क्रिप्ट पे भी आ गए हैं, इस पे अगर हम गए तो काम हमारे निकल जाएंगे। सारे इसमें मौजूद है चीजें, चीजों को उठाओ, कॉपी पेस्ट करो और चला के देखो क्या क्या रिजल्ट आ रहा है। अब देखो यहाँ पर आपके पास आए थे, ये सारा का सारा आपको जो मिलता है वो उसकी कवर कर लें। यहाँ पर आपके पास कंपोनेंट्स तकरीबन तकरीबन याद नहीं करने पड़ते, आई प्रैक्टिस के लिए बस इसका फुल्का सा पता हो। मुझे कुछ याद है भाई, ड्रॉप डाउन से क्या हो रहा है, मोडाल क्या कर रहा है, मोडाल मेरे पास एक पॉपअप सी विंडो लेकर आता है। ठीक है, बस एक बार टेस्ट करो, कॉपी पेस्ट करो, चेक, इतना सा बस। अब याद करने वाली क्या चीज है, याद करने वाली थोड़ी सी चीज है कि जैसे मुझे पता है कि बीजी प्राइमरी, बी डेंजर, ये क्या है, हल्का सा ओवरव्यू ये देखना है कि इस क्लास के पीछे या इस नेम के पीछे क्या है। मतलब कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, मैं यहाँ पर आता हूँ नैव बार पे। ठीक है, इसके पीछे देखो ये सारी की सारी नैव बार बनी हुई है, यहाँ पर नैव बार का मॉडल नंबर 1 रखा हुआ है, ये आपके पास यहाँ पे ये दूसरा वाला रखा हुआ है। इस तरह की चलानी है, कहता जी इस तरह की चलानी है या इस तरह की चलानी है विदाउट सर्च बटन, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ये डेमो भी दे रहा है, या ऐसे चलानी है। ठीक है जी, या सिर्फ फॉर्म वाली ऐसी चलानी है। अब बच्चा जी कुल मिला के बात ये है कि हमें अगर क्लास का ही नहीं पता इसके अंदर, तो हम काम कैसे कर पाएंगे। तो इससे क्लासेस को समझाने के लिए ऊपर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सारी की सारी देखें, अपने पास ना एक्सप्लेन, यहाँ पर पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। सो यहाँ पर हो इट्स वर्क ये कैसे कर रहा है, नैव बार रिक्वायर्ड रैपिंग नैव बार। ठीक है, डॉट नैव बार एक्सपेंड, एक्सपेंड से क्या होगा, एक्सपेंड में भाई ये 5-6 चीजें आती हैं, एस पी, एम डी, एल जी, एक्सएल, एक्स्ट्रा लार्ज, फॉर रिस्पॉन्सिव। ठीक है जी, हमने यहाँ पढ़ा था रिस्पॉन्सिव भी हमने काम किया था, पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके पास ये जो एक्सपेंड एल जी काम कर रहा है, मतलब कि अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें, इस नैव बार के अंदर, नैव के अंदर आप आते हो, ये दिखा लिखा हुआ है नैव बार एक्सपेंड एल जी, इसके अंदर 3 क्लासेस, एक नैव बार में 3 क्लासेस यूज हुई हुई हैं, एक नैव बार और एक है नैव बार एक्सपेंड एल जी। मतलब कि इसी के अंदर यहाँ पर नैव बार एक्सपेंड एल जी में क्या लगी हुई होगी हमारे पास, देखकर मुझे ये समझ में आ रहा है, जहन के अंदर क्लिक लगे हुए, इसके अंदर यकीनन मीडिया क्यूरी की कोई क्लास लगी हुई होगी। मीडिया क्यूरी हमने देखी थी ना, पूरा मैंने आपको खुद एक, क्या चीज, हाँ बिल्कुल 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 यार, मिनिमम मिड मैक्स मिड पे हम नहीं कर रहे थे, इस पे इतना चेंज कलर हो जाए, इस पे इतना कलर चेंज हो जाए। तो हम यहाँ पर आते हैं, अपने पास देखते हैं बीजी बॉडी डायरेक्टरी मुझे क्या बता रही है। यहाँ पर आपके पास भाई कलर ये वाला आएगा। नैव बार में क्या क्या काम हो रहा है, नैव बार में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अगर आप जूम करके देखो, ठीक है, और हम इसको यहाँ पर स्टडी करें, इस एक नैव बार में 3 क्लासेस लगी हुई है, नैव बार में क्या हो रहा है, और यहाँ पर लिखा हुआ है बीजी बॉडी टेरिटरी में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए मीडिया क्यूरी लगी हुई है, मीडिया क्यूरी मिनिमम विड्थ। ठीक है जी, इस वक्त कौन सी आपके पास यहाँ पर चल रही है, ये ऑफ हो गई है, 992 पिक्सल पे ऑफ हो गई है। ओके, तो यहाँ पर आप आते हो इसके अंदर, मतलब कि नैव बार एक्सपेंड एलजी,
सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसने बता दिया डॉट नैप बार एक्सपेंड एलजी पे क्या हो जाए, ये ऑफ हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हम जैसे आते हैं, ये क्या हुई भी, ऑफ हुई भी है। तो जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो क्या होगा, जैसे ही अब देखिएगा इस पे क्या आ रही है, स्ट्राइक आ रही है। ठीक है, तो जैसे हम इसको क्या करेंगे, स्मॉल करेंगे, आपकी नैप बार एक्सपेंड एलजी चल पड़ेगी अभी। नैप बार, नैप बार बॉडी, नैप बार, नैप बार। ठीक है जी, कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पर चल पड़ी हो गई नैप बार, तो हम स्पेंड करते हैं यहाँ पर अपने पास। खैर बहरहाल, तो इसने एक एक क्लास के पीछे अपनी ना यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है कि भैया कि इसमें क्या क्या हो रहा है। अच्छा, नेव बार एंड देयर कंटेंट व्यू डिफॉल्ट चेंज नेम कंटेनर। अच्छा, बाय डिफॉल्ट चेंज द कंटेनर टू लिमिट देयर हॉरिजॉन्टल विड्थ। ठीक है, इन अ डिफरेंट वेट। अगर आप यहाँ पर करना चाहते हो, खैर यहाँ पर जो आपने पढ़ने वाला है वो ये पढ़ने वाली क्लासेस हैं। सपोर्टेड कंटेंट, नेव बार ब्रांड, नेव बार नेव, नेव बार टॉगलर, नेव बार टेक्स्ट कोलैब्स एंड नेव बार कोलैब्स, ये क्या कर रहे हैं, नेव बार ब्रांड फॉर योर कंपनी प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट नेम। इसने यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर आप क्या दो, यहाँ पर आप अपने पास प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट का नेम आप यहाँ पर दे सकते हो। तो खैर यहाँ पर मैं कस्टमाइजेशन करता हूँ, तो यहाँ से मैं कहता हूँ मुझे लोगो चाहिए, लोगो पीएनजी। मैं यहाँ पर आता हूँ और ये वाला लोगो इसमें डालते हैं इसके अंदर। यहाँ पर आप आते हैं इमेजेस के अंदर आए, मोर में आए, मोर के अंदर नहीं, कहाँ पर, हम टूल्स में आप आओ। टाइप मुझे क्या चाहिए, टाइप कलर, कलर मुझे चाहिए ट्रांसपेरेंट। ठीक है जी। सो मुझे यहाँ पर ये स्टारबक्स का लोगो चाहिए, हम ये डालते हैं, इसको करते हैं अपने पास कॉपी द इमेज। इसने यहाँ पर क्या बताया, कहता है ये आपके पास अगर नया बार ब्रांड हो, यहाँ पर आप अपने पास क्या डाल सकते हो, प्रोजेक्ट, ये प्रोडक्ट का नेम आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पर हम आते हैं अपने पास, लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पर नैव बार। ठीक है जी। तो इसमें आप देखो यहाँ पर आपको ये बता रहा होगा नैव बार, नैव बार एक्सपेंड, ये लिखी हुई है आपके पास एक ही क्लास में। नैव बार ब्रांड, नैव बार ब्रांड के अंदर हम यहाँ पर क्या डाल सकते हैं अपने पास, यहाँ पर अपने पास इस नैव बार ब्रांड यहाँ पर आ जाए, तो इस क्लास का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपके पास आपका प्रोडक्ट का नेम, नेम आ सकता है। एक के अंदर आया, ठीक है। अब मुझे क्या डालनी, इमेज डालनी, इमेज सोर्स, और मैंने सोर्स डाल दिया यहाँ पर। ओके, मैंने इसको कॉपी द पास नहीं किया पूरा, कॉपी द इमेज एड्रेस। ठीक है, कॉपी द इमेज एड्रेस। ओके, ये इसके अंदर यहाँ से पूरा का पूरा उठ के आ रहा है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जितनी इसकी हाइट है ना, ये अपनी औकात के अंदर है, अपनी औकात से ये बाहर निकल गया है। और यहाँ पर हम कहते हैं इसको क्लास, मैं यहाँ पर देता हूँ क्लास, और इसकी एक प्रॉपर्टी का नाम है जिसको ऑटोमेटिक सेट करेगा इमेज फ्लूइड, बूटस्ट्रैप की मदद से ही। ठीक है जी। यहाँ पर क्या क्या ये इसकी जो पेरेंट की यहाँ पर हाइट थी वो तो हमारे पास यहाँ पर आ गई, लेकिन यहाँ पर मैं आता हूँ, उसको मैं यहाँ पर अपने पास कहता हूँ कि इसकी अब सेटिंग करनी है, कस्टम सेटिंग। तो यहाँ पर मैं आता हूँ अपने पास, कस्टम सीएसएस लगाता हूँ, इसी के अंदर ही लगा रहा हूँ, वरना न्यू पेज बनाने में मुझे ज़रा टाइम लग जाएगा। स्टाइल, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि क्या कर लो, यहाँ पर हमने जो अपने पास, मैं यहाँ पर आता हूँ, उसको कहता हूँ कि क्या हो, एक मेरे पास क्लास है डॉट नेव बार ब्रांड के अंदर, नैप बार ब्रांड के अंदर जाना, वहां पर आपको क्या मिल रही है, वहां पर इमेज मिल रही है। और वहां पर क्या करना है, इसकी यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इसकी जो विड्थ है ना वो कर दो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर मैं कहता हूँ जस्ट 100 px कर दो। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम आए, नैप बार फ्लूइड वर्ड आते हैं, तो क्या फर्क आएगा, कोई फर्क नहीं आने वाला इस पे अब। ठीक है जी, क्योंकि हमने विड्थ की एडजस्टमेंट यहाँ पर, हाइट यहाँ पर ठीक कर ली है। सो यहाँ पर हम आते हैं अपने पास, वेट यहाँ पर मैं कम करता हूँ उसकी, यहाँ पर मैं कहता हूँ बस इतना सा काम करना, 70 px, ये आपका ठीक हो गया।
अब इसका कलर चेंज करना है। कलर आपको मैं कहता हूँ बिल्कुल मुझे ग्रीन कलर का ऐसा देना है। ठीक है, तो अपने पास आते हैं, यहाँ पर हम आते हैं। ओके, यहाँ पर मैं कहता हूँ, ठीक है जी, ये स्टारबक का कलर कोड है यहाँ पर। इसको करता हूँ कंट्रोल C। ठीक है, और अपनी नैप बार का कलर अब ऐसे ही करना है। तो किसके अंदर हम आएंगे अब हमें आना पड़ेगा किसको, यहाँ पर नैप बार किसका है, यहाँ पर इसकी क्लास, ये पूरी नैप बार है। ठीक है जी, यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ क्या कर लो, इसके अंदर ही आ जाओ। ये में जो मेरे पास क्लास लगी है डॉट नैप बार, डॉट नैप बार में आओ। ठीक है, या आप नैप को भी कर सकते हो, नैप तो आपके पास एक ही है। ठीक है, नैप कर लो या नैप बार कर लो, जिसको भी टारगेट कर लो। मैं यहाँ पर आता हूँ, उसको करता हूँ कंट्रोल ओहो, यहाँ पर मैं कहता हूँ क्या कर लो, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर कंट्रोल V। ठीक है जी, अपने पास ये कलर आ जाएगा। ओके, नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताई थी कि अगर ना आए, यहाँ पर लिखा हुआ बीजी बॉडी डायरेक्टरी, ये इसको इंपॉर्टेंस दे रहा है। ठीक है जी, तो क्या करते हैं हम, कहते हैं मुझे इसको इंपॉर्टेंट दो, इंपॉर्टेंट है ये मेरे लिए। ठीक है जी, जब आपके पास जहाँ क्लैशेस हो रहे होते हैं, आगे काम, कौन बुरे हो गए, नजर नहीं आ रहा बिल्कुल। इसके पीछे फॉन्ट है वो बिल्कुल, यहाँ पर आपके पास क्या है वो बिल्कुल, यहाँ पर सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अब आपको अपनी CSS का ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी CSS को थोड़ा सा समझो। ये बता रहा है कि यूएल के अंदर है, यूएल के अंदर है ये मेरे पास, किसके अंदर, ये मेरे पास है नैव लिंक। किस क्लास के अंदर है, एक एक ही क्लास से आ रहा है ना, ये होम किसके अंदर आए, आपके पास एक के अंदर है। LI के अंदर क्या लगा हुआ है, एंकर का टैग लगा हुआ है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, नैव लिंक को कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ, और इसके अंदर आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं देता हूँ डॉट नैव लिंक। ठीक है जी, और यहाँ पर भी देता हूँ कि इसका कलर यहाँ पर क्या कर लो, कलर यहाँ पर एलएस वैल्यू जो भी आप दे दो। हो गया, लेकिन ये लिंक और इस पे आया, नैव लिंक पर आया, लेकिन होम पर नहीं आया ना डिसेबल पे आया है। तो हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, LI पे भी कर सकते हैं, लेकिन LI पे फिर सब पे हो जाएगा ना, जहां जहां फिर हम LI अपनी वेबसाइट पे कर रहे होंगे। कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आता हूँ, अपने पास LI को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन LI आपके पास एक वेबसाइट में थोड़ी होंगी। कर सकते हैं। ओके, ये LI पे नहीं है, ये आपके पास बिल्कुल ये कहाँ पर है, LI के अंदर मैं वहां पर कहता हूँ, मैं उसके ए के अंदर जाओ, क्योंकि LI में है। ठीक है, हम LI पे काम नहीं कर रहे, हम किसके अंदर काम कर रहे हैं, हम ए के एंकर के टांग, मतलब LI लिस्ट है, लिस्ट के अंदर क्या है आपके पास, एंकर का टैग, मतलब कि उस पर क्लिक होके आपके पास वेबसाइट पे जाए। ओके, इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, यहाँ पर काम नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पर क्या देते हैं, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट लगा के देता हूँ कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। LI ए के अंदर जाओ, वहां पर इसको इंपॉर्टेंस दो। आ गया आपके पास, ठीक है। अ- अब सर्च सारी की भी सेटिंग करनी है, सर्च की आइटम को भी सेट करना है। ओहो, ठीक है जी। अब आप थोड़ा सा कर लें, सही है, काफी है बस। एंड होने वाला, लेस देन 1 मिनट हो गया हमारे पास, जूम अब एंड होने वाला ही है, इसको यहाँ तक हम करते हैं स्टॉप शेयर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।